हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास वाई एम दत्ता पर। आज हम लोग हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी से प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष प्रश्न है ये। आज के सेशन का पहला थ्योरी वाइज प्रश्न देखते हैं। थ्योरी है, आप लोग नोट करते रहिएगा। केवल हजारी प्रसाद से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हैं इसमें। प्रमुख रचनाएँ हैं, निबंध हैं, सारे मुख्य हैं। आज के सेशन का पहला देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी जी था। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 में दुबे का छपरा ग्राम बलिया उत्तर प्रदेश में। तथा मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में हुई थी। थ्योरी वाइज है, एक एक रचनाकारों के रिलेटिव सारे प्रश्न हल करेंगे। थ्योरी वाइज है, नोट जरूर कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सूर साहित्य कब की है? 1936 ईस्वी की है। बोर्ड तो है नहीं, इसलिए इसी पे पढ़ाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो हम जल्दी से जल्दी बोर्ड भी ले लेंगे, तो उस पर बहुत ही अच्छे से प्रश्न हल करेंगे और बढ़िया से कंटेंट भी रहेगा अच्छा। इसमें तो आप लोगों को बोलना पड़ता है हमको, और आप लोगों को लिखना पड़ता है। उसमें हम लोग लिखाते रहते हैं। अगला देखिए, सूर साहित्य 1936 में छपी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका कब है? 1940 की है। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद कब का है? 1940 में है। कबीर देख लीजिए, कबीर को कबीर नामक रचना कब लिखा था? 1942 ईस्वी में। नाथ संप्रदाय कब लिखा है? 1950 ईस्वी में। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास कब का है? 1952 ईस्वी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 ईस्वी का है। साहित्य का मर्म 1949 का है। मेघदूत एक पुरानी कहानी है। मेघदूत एक संस्कृत में काव्य भी है और हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा भी है। कब का है? 1957 ईस्वी का है। ललित मीमांसा कब का है? 1962 ईस्वी का है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी का है। कालिदास की ललित योजना कब का है? 1967 ईस्वी का है। मध्यकालीन बोध स्वरूप ये रचना कब की है? 1970 ईस्वी की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया होगा। अब निबंध देख लेते हैं। आलोक पर्व कब लिखा है? 1971 ईस्वी में। अशोक के फूल कौन हैं? हजारी प्रसाद के 1968 ईस्वी में, 48 ईस्वी में सॉरी। कल्पनाता कब का है? 1951 ईस्वी का है। विचार और वितर्क कब का है? 1954 ईस्वी का है। विचार प्रवाह कब का है? 1959 ईस्वी का है। कुटज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। अशोक के फूल, अशोक पर्व और कुटज ये जरूर पूछे जाते हैं। इनमें से कभी कभी तो टीजीटी पीजीटी में इसमें से पूछा जाता है। आलोक पर्व कब का है? 1972 ईस्वी का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा कब की है? 1947 ईस्वी की है। चारु चंद्र लेख कब का है? 1963 ईस्वी का है। पुनर्नवा कब का है? 1973 ईस्वी का है। अनामदास का पोथा कब का है? 1976 ईस्वी का है। वृत्ति देख लिए, वृत्ति कब का है? 1930 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन के हिंदी भवन में अध्यक्ष रहे हैं ये। 1950 से 1960 तक हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष इनके। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुके हैं 1960 से 1967 के बीच में। उपाधियां देख लेते हैं, उपाधियां क्या क्या थी इनकी। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डेसीलिट की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण सम्मानित 1957 ईस्वी में मिला है इनको। पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी से टैगोर पुरस्कार
द्वारा सम्मानित किए गए हैं। 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार पश्चिम बंगाल का साहित्य अकादमी से टैगोर पुरस्कार द्वारा सम्मानित है। और चौथा देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत 1973 में इनको अवार्ड मिला है। अब अगले ग्रंथ देख लेते हैं इनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः की है। कौन सी रचना है? मुख्य हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब का है? 1952 ईस्वी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का है? 1952 ईस्वी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता व अनुशीलता करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इनका प्रभावशाली और इनका महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता भी थे, लिख लीजिए। द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक उपरूपक से मानी जाती है। द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला देखिए। द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। द्विवेदी जी को भक्ति आंदोलन का लोक जागरण की संज्ञा भी दी है। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को हिंदी के पृथक मानते थे। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा जाता है। द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है व रामानंदन को आकाश धर्मा गुरु कहा है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अगला लाइन देखिए। द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में कहा, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये रहा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बार बार इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।